दोस्तों, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है। चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या सहकर्मी, हर एक रिश्ता हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। इंसान एक सोशल एनिमल है। हम अकेले नहीं रह सकते। हमें हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। यह साथ हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। हमारी जिंदगी दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं तो हम उनके विचारों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। हमारे रिश्ते हमारे सुख दुख, हमारे थॉट्स और हमारे फीलिंग्स पर असर डालते हैं। जब हम किसी के साथ खुश होते हैं तो हमारी खुशी और बढ़ जाती है, और जब हम दुखी होते हैं तो उनके साथ होने से हमारा दुख कम हो जाता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका हम पर बहुत गहरा असर होता है। उनके विचार, उनकी आदतें और उनका व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह असर हमारे सोचने के तरीके, फैसले लेने और जिंदगी जीने के नजरिए को बदलता है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं तो हम उनके अनुभवों से सीखते हैं। उनके अनुभव हमें नई चीजें सिखाते हैं और हमारे विचारों को विस्तृत करते हैं। रिश्तों का महत्व सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो हमारा काम करने का माहौल भी बेहतर होता है। एक अच्छा कार्यस्थल वह होता है जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे माहौल में काम करने से हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेशेवर जीवन में भी हमारे रिश्ते हमारे विचारों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो हम उनके अनुभवों से सीखते हैं और अपने काम में सुधार करते हैं। रिश्तों का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने समाज के साथ जुड़ते हैं तो समाज को बेहतर बनाते हैं। मजबूत समाज होता है जब लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे समाज में रहना हमें सुरक्षित और खुशहाल महसूस कराता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा, हमारे रिश्ते हमारे जीवन का सामाजिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं तो हम अपने जीवन को और भी खुशहाल और संतोषजनक बना सकते हैं। इसीलिए अपने रिश्तों को समय दें, उन्हें समझें और उन्हें संजोएं। दोस्तों, याद रखें कि रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें संजोएं और इनका सम्मान करें। यही हमारे जीवन को खुशहाल और संतोषजनक बनाते हैं। दूसरों की राय में बहुत ताकत होती है। ये राय हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो हमारे काम करने का तरीका हो, हमारे सोचने का तरीका हो या फिर हमारे खुद के बारे में सोचने का तरीका हो। चाहे वो अच्छी हो या बुरी, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बदल सकती है। एक सकारात्मक राय हमें आत्मविश्वास से भर सकती है, जबकि नकारात्मक राय हमें संदेह और असुरक्षा की भावना से भर सकती है। अगर कोई हमेशा हमारी बुराई करे तो हमारे अंदर हीन भावना आ सकती है। ये हीन भावना हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन। लेकिन अगर कोई हमारी तारीफ करे और हमें बढ़ावा दे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तारीफ और प्रोत्साहन हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में दूसरों की एनक्यूएल करने लगते हैं, जैसे उनके बोलने का तरीका, उनके पहनावे का तरीका या उनके विचार, उनकी भाषा, उनकी पसंद नापसंद या उनका रहन सहन। ये एनक्यूएल करना कभी कभी हमें एक समूह का हिस्सा महसूस कराता है, लेकिन ये हमारी खुद की पहचान को भी धुंधला कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की राय और हरकतें हमें कितना प्रभावित करती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हम खुद को कैसे देखते हैं और खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार के माध्यम से हम अपनी खुद की राय बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरों की राय सुनना और समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी खुद की राय भी बनानी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की राय अलग होती है और हमें अपनी खुद की राय पर विश्वास करना चाहिए। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुद की राय सबसे महत्वपूर्ण है और हमें अपनी खुद की राय पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी खुद की राय पर विश्वास करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की राय और हरकतें हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुद की राय सबसे महत्वपूर्ण है।
हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी खुद की राय पर भी विश्वास करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। दूसरों की राय सुनना और समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी खुद की राय भी बनानी चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी खुद की राय पर विश्वास करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो हम खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुद की राय सबसे महत्वपूर्ण है और हमें अपनी खुद की राय पर विश्वास करना चाहिए। दूसरों की राय और हरकतें हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुद की राय सबसे महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी खुद की राय पर भी विश्वास करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। दूसरों की राय सुनना और समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी खुद की राय भी बनानी चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी खुद की राय पर विश्वास करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो हम खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुद की राय सबसे महत्वपूर्ण है और हमें अपनी खुद की राय पर विश्वास करना चाहिए। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के व्यवहार की एनक्यूएल करते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के एक्शंस और इमोशंस को समझने में मदद करते हैं। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हम भी मुस्कुराने लगते हैं। इसी तरह जब हम किसी को दुखी देखते हैं, तो हम भी उनके दुख को महसूस कर सकते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें एक दूसरे से जुड़ने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे हम एक दूसरे से इमोशनली जुड़ पाते हैं। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हम उनके इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें एम्पैथी और कंपैशन सिखाते हैं, जिससे हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। सोशल प्रेशर भी हमारे व्यवहार को बदलता है। जब हम किसी ग्रुप में होते हैं, तो हम अक्सर उनके एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये सोशल प्रेशर हमें कंफर्म करने के लिए मजबूर करता है, जिससे हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खो सकते हैं। कई बार हम अपने विचारों और भावनाओं को छुपा लेते हैं ताकि हम दूसरों के साथ फिट इन हो सके। कई बार हम सिर्फ दूसरों को खुश करने या उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए अपनी राय और पसंद को दबा देते हैं। ये सोशल प्रेशर हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ को छुपाने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखें और अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करें। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति यूनिक है और हमें अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। सोशल प्रेशर को मैनेज करने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। हमें यह जानना चाहिए कि कब हमें कंफर्म करना है और कब हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ को व्यक्त करना है। यह बैलेंस हमें एक फुलफिलिंग और ऑथेंटिक लाइफ जीने में मदद कर सकता है। हमारे जीवन में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हमें प्रेरणा देते हैं, तो कुछ नकारात्मकता फैलाते हैं। अच्छे दोस्त हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। हम अपने आदर्शों और गुरुओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक होता है, यानी यह नए अनुभवों से सीखता है और बदलता रहता है। हमारी हर बातचीत, हमारा हर एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो हमें सकारात्मकता और प्रेरणा दें। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी का समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है।